Test number 5. Question 46. Which of the following mode is used by amoeba for active prey? आप रटना, एक्टिव प्रे के लिए होता है सर्कमवैलेशन, अगर ये होता है पैसिव प्रे के लिए या लेस एक्टिव के लिए तो वर्ड आता है सर्कमफ्लुएंस। अब आप इसको कैसे रट पाओगे वो देखना। मान लीजिए ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है। अमीबा फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आया, जैसी मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आई, मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होके फूड को कैप्चर कर गई। अब आपको कैसे रटना है, when food particle comes in contact of membrane, membrane get influenced to circle it, membrane get influenced to circle it, so this is called circumfluence. ये पैसिव फूड था, ये लेस एक्टिव फूड था, ये भाग नहीं पाया तो अमीबा धीरे धीरे इसकी तरफ मूव किया, तभी तो कांटेक्ट में आया। अगर ये एक्टिव फूड होता, ये फास्ट मूविंग होता, तो अमीबा अपनी तरफ से अपनी मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड आउट करेगा। आप नोटिस करो, फूड पार्टिकल अब तक टच में नहीं आया, बट अमीबा ने अपनी मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड आउट करके इसको कवर करने की कोशिश की है। तो इस टाइप के कैप्चर को सर्कमवैलेशन कहते हैं। सिंस इट इज एक्टिव, तो इसको बिना टच में आए चुपचाप पकड़ना है, तो सर्कमवैलेशन। ये टच में आया, तो अब आपको सेंटेंस रटना कैसे जिससे गलती ना हो। When food comes in contact of membrane, membrane get influenced to circle it. This is called circumfluence. तो जो सर्कमफ्लुएंस है वो लेस एक्टिव के लिए होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन, बट हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया एक्टिव के लिए, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। 47th, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द नॉन पैथोजेनिक फॉर्म, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर रही है, जो प्रॉब्लम कॉज करती है, उसे मैग्ना फॉर्म कहते हैं। मैग्ना को ही ट्रोफोजोइट कहते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास माइन्यूटा फॉर्म है, माइन्यूटा फॉर्म वो है जो बॉडी में एंटर करती है, और एंटर करने वाली फॉर्म को इन्फेक्टिव फॉर्म कहते हैं। द फॉर्म विच एंटर्स द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ नॉन पैथोजेनिक हमारे पास हो गई माइन्यूटा फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैजिलेट प्रोटोजोन कॉजेज चागास डिजीज? इट्स ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, थर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग is flagellated protozoan and is found as symbiont in the intestine of wood roaches and termites. It's Lophomonas and Trichonympha. ये वहां पे सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Then question number 50, mark the incorrect statement. Sporozoite is infective form of Plasmodium in human. That's correct. Female Anopheles parasite, wrong. ये स्टेटमेंट गलत है, फीमेल एनाफ्लीज पैरासाइट नहीं होती है। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, ये भी ठीक है। प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी लिवर में चलती है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट में हमारा आंसर हो गया सेकंड। 51, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर इंक्लूडेड अंडर एसिड सॉल्युबल, नहीं, एसिड इनसॉल्युबल, राइट। रिडेंटेट, राइट। तो आंसर हो गया बोथ 2 and 3। 53rd, आपको ये जो गिवन स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज ग्लाइसिन, the second is alanine and third is serine. Answer is third. 53rd, element that are found more abundant in human body than in the earth crust are. ये आंसर है 1। अब आपको ये करना कहां से है, एनसीईआरटी में टेबल नंबर 1 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में टेबल नंबर 9.1 में इन एलिमेंट्स की परसेंटेज मेंशन है, अर्थ पे कितनी है और ह्यूमन बॉडी में कितनी है। तो वहां से आप इसको क्रैम कर लोगे और वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फिलहाल इसका आंसर है 1। 54th, fill in the blank. Based on the nature of dash, there are 20 different amino acids. जितने भी अमीनो एसिड हैं उन सब में इतना पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट। अगर उसमें कुछ वेरी करता है तो वो ये है, इट्स वेरिएबल ग्रुप। आप इस वेरिएबल ग्रुप को चेंज करते जाओ, उससे आपने इसको H लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्लाइसीन। ऐसे ही चेंज करते करते आपके पास डिफरेंट 20 अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। बट अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप एट अल्फा कार्बन होंगे जरूर, इसलिए हम कहते हैं जो प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट ब्लैंक ए के लिए आ गया आर ग्रुप। अब है बेस्ड ऑन बी एंड सी,
देयर आर एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड बेस्ड ऑन बी। बी हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। तो इन सब के बेस पे हम इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है लास्ट में द आर ग्रुप इज सीरीन। सीरीन में जो आर ग्रुप है ये हो गया H2N HCOH, वो है CH2OH, यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल। जो ये आंसर मैच कर गया थर्ड के साथ। जो थर्ड आंसर है, ए में आर ग्रुप, बी में कार्बोक्सिल, सी में अमीनो और डी में हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो 54 का आंसर हो गया हमारा थर्ड। देन 55, मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आप इसको मैच करोगे तो आपका आंसर आएगा 1, लाइक एसिडिक अमीनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड Q, बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन S, न्यूट्रल अमीनो एसिड इज वेलिन and aromatic amino acid is phenylalanine. Read the following statements and find out the incorrect statement. अब आपको ढूंढना है इसमें incorrect. Palmitic acid is saturated while arachidonic acid is unsaturated. That's correct. Monoglyceride, diglyceride and triglycerides, lipids having both glycerol and fatty acids. That's correct. Saturated fatty acids have one or more C double bond जो हैं इसमें वो unsaturated में होंगे। वेल सैचुरेटेड में मेंशन है डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में मेंशन है कि डबल बॉन्ड नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जबकि सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता और अनसैचुरेटेड में होता है। फिर फैट एंड ऑयल आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। राइट, फैट अगर सैचुरेटेड है, ऑयल हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में फर्क होता है। अब आप इसमें 56 की फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, जो मेंशन है पामेटिक एसिड, वो होता है 16 कार्बन की चेन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जब आप एक कार्बन चेन लिखते हैं और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन हो वो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, नहीं है तो 0, है तो 1 2 3 4 ऐसे। जैसे पामेटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा गया 16:0। अब इसमें सेकंड है एराकिडोनिक एसिड, उसे मैं लिख सकता हूँ 20:4, यानी इट्स अ 20 कार्बन चेन विथ 4 डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है एराकिडोनिक एसिड में, तभी तो अनसैचुरेटेड है। फिर मेंशन है जो 56 की सेकंड ऑप्शन, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये आपके पास है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, यहां पे एक ग्रुप है OH OH OH। मैंने यहाँ पे एक फैटी एसिड चेन लिया, इसे चेन है R1 C डबल बॉन्ड O OH। इस R1 को अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं CH3 CH2 होल 14, तो आप नोटिस करो एक कार्बन 14 and 1 15 और एक 16, तो ये पामेटिक एसिड हो गया। इसका OH आपस में रिएक्ट हुआ, बॉन्ड बना, ये COC विद ऑक्सीज एस्टर बॉन्ड। नाउ ये एक फैटी एसिड जुड़ चुका है एक ग्लिसरॉल के साथ, तो ये बन चुका है मोनोग्लिसराइड। अब मैं इस फैटी एसिड की चेन को, यहां तो फिलहाल मैंने मेंशन किया पामेटिक एसिड, मैं इसको वापस R1 रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि ये पामेटिक एसिड हो सकता है, ये स्टेरिक एसिड हो सकता है, ये ओलिक एसिड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब मैंने एक और चेन ली R2, उसका भी यहां बॉन्ड बनाया। जब इसका बॉन्ड बनेगा यहां पे, तो ये बन जाएगा डाइग्लिसराइड। सिमिलरली मैं यहां एक और लेता हूं और उसका बॉन्ड बनाऊं यहां पे, तो ये बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो नोटिस करो ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड है, डाइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड होंगे, मोनोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल के साथ 1 फैटी एसिड होगा। तो 56 की ये है सेकंड ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन। फिलहाल हम 56 के आंसर की बात करें तो आंसर होगा थर्ड। देन 57, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। फर्स्ट मैच करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में मॉर्फिन कोडीन नहीं है, मॉर्फिन कोडीन तो अल्कलॉइड होते हैं। फोर्थ करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। 58, पिक आउट
लैक्टिन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ जो लैक्टिन का एग्जाम्पल है वो है कॉनकैनावेलिन ए। कैनावेलिन पूरा होता है कॉनकैनावेलिन ए, और ये एक माइटोजन का काम करता है, यानी इट इंड्यूसेस माइटोसिस। फिर है विच इज नॉट अ पैरामिडिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। इसमें यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन पैरामिडिन है, जबकि ग्वानिन प्यूरिन है। 60th, which amino acid is not optically active? अगर मैं आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर शो करूं तो ग्लाइसिन में यहाँ आर ग्रुप पे H होता है। जैसे ही यहाँ पे H आएगा, ये जो कार्बन है इसके पास दो सेम ग्रुप आ गए, यानी ये क्या नहीं रहा, इट्स नॉट कायरल नाउ, इट्स नाउ बिकम एकायरल। और जो एकायरल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आंसर हमारा यहाँ क्या बन गया, 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Dietary proteins are the source of non-essential amino acid. This is wrong. They are the source of essential amino acid. Non-essential amino acid are synthesized in our body. ये correct है. A homopolymer has only one type of monomer. ये भी correct है. Protein acts as structure and functional component of cell body. ये भी correct है. तो 61 का wrong हो गया 1. 62. Read the following statement and find out the incorrect statement. Oil have lower melting point. That's correct. इसलिए विंटर्स में भी वो लिक्विड ही रह जाते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, यूरेडिन एंड थाइमिडिन आर न्यूक्लियोसाइड्स। एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन तो नहीं है ना, साइटोसिन नहीं होना चाहिए था, साइटिडिन होना चाहिए था, साइटिडिन। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमें आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एंड साइटिडिलिक आर न्यूक्लियोटाइड। दैट्स करेक्ट। फोर्थ भी करेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 63rd इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जहां पे मेंशन है ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर्स विद द सी एंड टी रेस्पेक्टिवली। रॉन्ग। अगर ये टी एंड सी होता तो सही था, क्योंकि एडेनिन बाइंड्स विद थाइमिन एंड ग्वानिन बाइंड्स विद साइटोसिन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी में 3। ये करेक्ट है। 36 डिग्री एसेंट होता है, ये भी करेक्ट है। और पिच 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी सही है। इन बी डीएनए द राइज पर बेस वुड बी, इट्स 0.34 नैनोमीटर। बेसिकली क्या होता है, इन बी डीएनए लेंथ ऑफ वन टर्न is 3.4 nanometer, length of one turn, and one turn include 10 base pair, so successive distance between two bases will be 0.34 nanometer, जो आपका आंसर है। अब लेंथ ऑफ वन टर्न का मीनिंग देखिए, हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो ऐसे हेलिकली कॉइल्ड है। अगर मुझे एक सर्कल पूरा करना है तो नोटिस करो, मैं एक सर्कल ऐसे पूरा कर सकता हूं, ये एक सर्कल पूरा हो गया। अब मुझे सर्कल कुछ ऐसे पूरा करना है विथ सम वर्टिकल हाइट, ये रहा। तो यहां से लेकर यहां तक जो मेरा टर्न पूरा हुआ, दिस इज लेंथ ऑफ वन टर्न। दिस लेंथ ऑफ वन टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 नैनोमीटर, और उसमें 10 बेस पेयर हैं, तो सक्सेसिव बेस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 64 का आंसर हो गया 1। Formation of peptide and glycosidic bond, they form by the loss of water, so they are dehydration. 66. Which of the following group contain all polysaccharides? It's fourth, glycogen, cellulose and starch. आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सुक्रोज, माल्टोज, डाइसैकेराइड आ गए। सेकेंड ऑप्शन में भी सुक्रोज, डाइसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड हो गए। देन थर्ड में माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड, लैक्टोज डाइसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड। तो हमसे पूछा गया पॉलीसैकेराइड, वो सिर्फ लास्ट वाले में होंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज इन, इट्स इन कॉटन। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन अ सेल, इट्स 10 to 15%, यानी आंसर 1। यहाँ जो 3% ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड में, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2% लिपिड होते हैं, और अगर हम
न्यूक्लिक एसिड की बात करें सेल में, वो 5 to 7% होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन 6 to 7 है, कंसीडर की जा सकती है, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट और रखना, अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सेल, इट्स 10 to 15, percentage of protein in blood plasma is 6 to 7%. Carbonic anhydrase accelerate the rate of reaction by its 10 million times. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 10.8 मिलियन। सिंस एनसीईआरटी में गिवन कितना है 10 मिलियन, तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। 70th, arrange the steps of catalytic action of an enzyme in order एंड चूज द राइट ऑप्शन। इसकी राइट ऑप्शन है 1, जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट आएगी डी, सबस्ट्रेट एक्टिव साइड से बाइंड होगा। सी जो सी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनना, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। जैसी आपने बात की एंजाइम अपनी शेप ऑल्टर करता है, तो आप बात कर रहे हैं कौन सी हाइपोथेसिस की, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। एंजाइम की वर्किंग में दो मॉडल पढ़ाए जाते हैं, एक रिजिड मॉडल और एक फ्लेक्सिबल मॉडल। ये वाला है फ्लेक्सिबल मॉडल। रिजिड मॉडल होता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, फ्लेक्सिबल मॉडल होता है इंड्यूस्ड फिट। तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी चीजें गिवन है वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग गिवन है। फिलहाल आप देखिए, पहले डी आएगा स्टेटमेंट में, फिर सी, फिर बी आएगा और फिर ए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। 71, एंजाइम कैटेलाइजिंग रिमूवल of group and formation of double bonds, its lysis. Then 72, catalytic efficiency of two different enzymes is compared by their km value. km value क्या है? amount of substrate used to attain half Vmax, इसको Km कहते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। एक रिलेशन रखना, ज्यादा परेशान नहीं होना, एक रिलेशन रखना, Km इज इनवर्स टू एफिनिटी। और अगर एक एंजाइम में कहीं इनहिबिशन की प्रोसेस नहीं है, तो जो एफिनिटी है वही एंजाइम की क्या होती है, एक्टिविटी। तो अगर किसी एंजाइम का Km ज्यादा है तो उसकी एफिनिटी और एक्टिविटी कम होगी। अगर किसी एंजाइम का Km कम है तो उसकी एफिनिटी विद सबस्ट्रेट यानी एक्टिविटी टू फॉर्म प्रोडक्ट वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज फास्टेस्ट एंजाइम है क्योंकि उसका Km लीस्ट है। Km लीस्ट है तो ये फास्टेस्ट है, तो इसका मतलब ये इनवर्स रिलेशन में आता है। देन 73rd, Km values dependent upon its substrate concentration. 74th, an example of competitive inhibition, it's succinate dehydrogenase by malonic acid. यहां पे malonic acid compete करता है succinic acid से for succinate dehydrogenase, यानी ये हुआ एंजाइम, ये हुआ सबस्ट्रेट और ये हुआ इनहिबिटर। तो इनहिबिटर कॉम्पीट कर रहा है इसके साथ फॉर एक्टिव साइट, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल हो गया। 75, विच इज नॉट अ प्रोटीन एंड एसिटाइल ग्लूकोजामीन इज नॉट अ प्रोटीन। ये एक मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट यूनिट है। ट्रिप्सिन, रुबिस्को एंड कोलेजन ये तीनों प्रोटीन है। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन, जो काइटिन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का एक पॉलीमर है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है। तो थर्ड आंसर हमारा हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। 77, विच इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। कुछ के माइंड में आंसर केराटिन आया होगा, बट नोटिस करो केराटिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो आंसर यहाँ पे होगा काइटिन। कोलेजन भी प्रोटीन है। तो हमसे पॉलीसेकेराइड पूछा गया है, तो आंसर इज काइटिन, एंड काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड सेल वॉल ऑफ फंगस। द कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इट्स जिंक। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी कोफैक्टर होता है।
मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, फिलहाल कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो क्वेश्चन है उसका कोफैक्टर है जिंक, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी कोफैक्टर होता है। 79, the amino acid tryptophan is the precursor for synthesis of its melatonin and serotonin. 80th, which is mismatched fructan. Fructan is basically polymer of fructose, not the galactose. आप कुछ टर्म्स ऐसे समझना, टर्म मेंशन हो फ्रक्टन, इट्स पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, टर्म मेंशन है ग्लूकन, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मेंशन है मान लीजिए गैलेक्टन, इट्स पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। तो इस वजह से बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं, जैसे मैं एक और नाम बोलता हूं, जाइलेंस, पॉलीमर ऑफ जाइलोज। इस फ्रक्टन का बेस्ट एग्जांपल है इन्यूलिन, ध्यान से रीड करना, इट्स नॉट इंसुलिन, इट्स इन्यूलिन, जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है और इसको किडनी फिल्ट्रेशन टेस्ट में यूज किया जाता है, जिसको आप ग्लोमेरुलर टेस्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट कहते हो, इसको उसमें यूज किया जाता है। तो हमारे लिए 80th में मिसमैच हो गया 1। काइटिन सही है, ग्लूकोजामीन का पॉलीमर है, पूरा नाम होना चाहिए एनेस्टेल ग्लूकोजामीन। थर्ड ये भी सही है और फोर्थ भी सही है। देन 81st, पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन, एक ऑप्शन है अमीबा, देन ट्रिपेनोसोमा, एंटामीबा और पैरामीशियम। पूछा गया है पैरासिटिक अमीबॉइड कौन है, सेकंड और फोर्थ अमीबॉइड नहीं है, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटा है, पैरामीशियम सीलियाटा है। तो यहाँ पैरासाइट में एंटामीबा आंसर बचा, क्योंकि अमीबा जो ऑप्शन है वो पैरासाइट नहीं होता। तो 81st का आंसर इज थर्ड। Sleeping sickness is caused by its flagellated protozoan. It's caused by Trypanosoma gambians. Which of the following protozoa is dikaryotic? It's paramecium और पूरा नाम होता है Paramecium caudatum, CAUDATUM। 84th, कॉलम 1 एंड 2 में करेक्ट आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। आंसर है 1, फ्लैजिलेट के आगे हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा, स्पोरोजोआ के आगे होगा प्लाज्मोडियम, सीलियाटा के आगे होगा पैरामीशियम और अमीबॉइड के आगे होगा एंटामीबा। 85th, cerebral malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum। 86th, the mature infective stage of malarial parasite which are transferred from mosquito to man, it's sporozoite। स्पोरोजोइड को इन्फेक्टिव फॉर्म कहते हैं ह्यूमंस के लिए। पिक द ऑड विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप, 87th क्वेश्चन है, पिक द ऑड विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप। यहाँ पे है ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास एंड लेशमैनिया, ऑल थ्री आर फ्लैजिलाटा, while Plasmodium is sporozoa, तो odd one is fourth। Oriental sore is caused by Leishmania tropica। Then 89th, which of the following protozoan lack locomotory structure? It's Plasmodium। आप एक जनरल स्टेटमेंट रखना, वो मेंबर जो प्रोटोजोआ के स्पोरोजोआ ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ, मोनोसिस्टिस इज पैरासाइट ऑफ, इट पैरासाइट इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। तो आंसर हो गया सेकंड।